फेरी वालों के सर घर में राशन नहीं है शेट्टी साहब, मैं ये नहीं कहता हूँ, लाइट का बिल उनकी स्कूल की फीसें नहीं भरी गई है, तो आप हमारे माए बाप हो इधर के, कम से कम आपको इतना तो ध्यान रखना है कि आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। खाना तो मांगता है ना, हम लोग को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमको 2 वक्त का रोटी मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता है। हमारा हाथ पे दो मत दो, हमारा हाथ हमको हमारा दे दो। सरकार बहनों को 1500 रुपया दे रही है, बराबर। एसएससी पास को 6000 रुपया, 12वीं पास को 8000 रुपया, और MBA वालों को या जो भी उसको 12000 रुपया। तो बहनों को और भांजों को खुश करता तो जीजा लोग का क्या आप लोग बोलोगे नहीं? जीजा को भी हक बन जाएगी शेट्टी साहब। देश का प्रधानमंत्री ये जानता है कि एक हॉकर्स अगर एक धंधा किसी गली में किसी नुक्कड़ पे लगता है तो उससे 5 परिवार मतलब 20 लोगों का रोजी रोटी चलता है। सरकार में बैठने वाले लोग हमको रोजी रोटी करने की गारंटी देने का काम करे, ये सरकार में बैठने वाले लोगों का काम है। इसलिए मैंने गोपाल शेट्टी साहब को पकड़ा कि गोपाल शेट्टी साहब ही हम लोगों का ये समस्या हल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, शाखा नाउ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आइए आप सबको दिखाते हैं कि जब सरकार कुछ काम करती है तो उससे आम जनता पर कैसे फर्क पड़ता है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सब्जी और फल विक्रेता कैसे परेशान हैं। ये जो परेशानी है ये उनको BMC द्वारा किए जा रही है, और ये सब्जी विक्रेता जो है वो अपने घर के लिए कितने ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि कैसे हर रोज़ घर में सब्ज़ी लगती है, प्याज लगता है, बटाटा लगता है, मिर्ची लगती है, चाहे वो व्यक्ति वेज हो या नॉन वेज हो। ऐसे में फल और सब्ज़ी जो है, ऐसे मार्केट्स जो है मुंबई में, वहाँ पर परेशानी की जा रही है। कोर्ट का आदेश है कि स्टेशंस के बाहर इनको नहीं बैठने देना चाहिए, लेकिन ये पिछले 40-50 वर्षों से यहीं पर अपना व्यवसाय कर रहे थे और अब अचानक से इनको यहाँ पर व्यवसाय करने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में रुइया हॉल जो मलाड स्टेशन पर स्थित है, इसमें मलाड स्टेशन के जो फल विक्रेता है और सब्जी विक्रेता है, इन्होंने जनसेवक गोपाल शेट्टी से गुहार लगाई, उनसे मदद की मांग की और उनके साथ संवाद किया। एक मीटिंग रखी जिसमें गोपाल शेट्टी ने इनको ऐसे कुछ तरीके बताए जो ये कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय के पास ये अपनी जो है ये बात रख सकते हैं, कैसे ये रेंट देकर जगह ले सकते हैं, कैसे ये जो है वो ट्रैफिक की समस्या को हल कर सकते हैं, कितने घंटे इनको देने चाहिए, कैसे इनकी परेशानी कम हो। इस सब पे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने इनके साथ चर्चा की। आपको बता दें कि कांदिवली मथुरा दास रोड पर भी जो सब्जी विक्रेता है और फल विक्रेता है ये बैठते हैं, 3 लाइन में ये लोग बैठते हैं। समझ सकते हैं फुटपाथ जो है वो पूरी तरह से कवर की जाती है। लोगों के लिए जो फुटपाथ बनी है वहाँ पर लोग तो नहीं चल सकते, लेकिन हाँ ये सब्जी विक्रेता जो है वो वहाँ पर बैठते हैं और ट्रैफिक की समस्या भी होती है। एक गाड़ी से ज़्यादा उस लेन के अंदर गाड़ी निकल नहीं सकती, लेकिन स्टेशन पर ये समस्या नहीं है। स्टेशन पर रोड वाइडनिंग की बात हो रही है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टेशन को लेके हो रही है, पर कुछ समय के लिए तो ये जो है फल और सब्जी बेच सकते हैं अगर सरकार इन्हें इस चीज़ के लिए अनुमति दे तो, लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं सपोर्ट में ज़रूर आया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फेरी वालों के सपोर्ट में नहीं आया हूँ। मैं फेरी वालों के सपोर्ट में आया हूँ, मैं ट्रैफिक से परेशान लोगों के सपोर्ट में आया हूँ, मैं बिल्डिंग के सामने बैठकर फेरी वाले जिस प्रकार से अनवांटेड जगह वापरते हैं उनके भी सपोर्ट में आया हूँ। मुद्दा यहाँ पर यह है कि फेरी वाले फेरी का जो भी व्यवसाय करते हैं, खास करके भाजी पाला, फल फ्रूट, ये सारा जो पेरिसेबल आइटम है ये लोगों को मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका ने करना चाहिए। अब 1985 से सुप्रीम कोर्ट में मैटर स्ट्रीट वेंडिंग का पेंडिंग पड़ा है। अटल जी की सरकार थी तब 4.5 करोड़ फेरी वाले पूरे देश भर में थे, कायदा बन गया। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सब फेरी वालों को लोन देने की व्यवस्था की, बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में लोगों को लोन दिया। सरकार चाहती है कि लोग व्यवसाय करें, ढंग से करें, लेकिन मुंबई शहर में दूसरा भी एक वर्ग है जो कोर्ट में जाकर आदेश लाते हैं। कोर्ट भी तो लोगों का सुनना पड़ता है कि कोर्ट का काम है कायदे के हिसाब से शहर में, देश में सब वहीवाट जिसको मराठी में बोलते हैं वो होता है कि नहीं होता है। नहीं होता तो फिर कोर्ट बार बार समय समय पर अपना डायरेक्शन देने का काम करते हैं। इसलिए फेरी वालों की समस्या बहुत जटिल है, इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन कुछ फेरी वाले
अनवांटेड जगह पर बैठकर बड़ा बड़ा जगह कब्जा करके ट्रैफिक को परेशानी होती है, लोगों को परेशानी होती है। कांदिवली अगर एमजी रोड की अगर बात करें तो अभी एकदम पूरा बंद है। फेरी वाले के सामने फेरी वाला बैठे, ये कैसा चलेगा? फेरी वाले के सामने और फेरी वाला बैठे, पूरा रोड ट्रैफिक को बंद कर देंगे फेरी वाले, तो ये भी नहीं चलेगा। इसलिए ये प्रशासन ने पॉलिटिशियन लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर ये ढंग से बैठकर व्यवसाय करे। लोगों को भी जैसा सवेरे दूध मिलता है, सवेरे पेपर मिलता है घर पे, वैसे सबको भाजी पाला भी मिले, इसका एक व्यवस्था करना पड़ेगा। और सरकार ने मुंबई शहर के सारे फेरी वालों को सम्मान से जीवन दिए, इस प्रकार की एक व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए मैं सरकार के समर्थन में आया हूँ। सरकार किसकी है इसको बाद में बात करेंगे हम, सरकार हम सबकी है और सरकार को भी मदद करने के लिए आया हूँ। मेरे दिमाग में जो प्लानिंग था, जो 30 साल 35 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरे मन में जो बात थी वो मैंने बताई, और भी बुद्धिमान लोग, सारे लोग बात करेंगे। सब लोगों ने मिलकर ये समस्या का समाधान हमको ढूंढना चाहिए। कोविड के समय में एक सिस्टम डेवलप हुआ था, सवेरे 7 से 10 बजे तक लोग आते थे जंक्शन पे, जो भी है। उन दिनों में तो गाड़ियाँ भी कम घूमती थी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन एक सिस्टम डेवलप हो गया। ताज़ा भाजी भी मिलता था, सही समय पर मिलता था। फेरी वाले भी धूप में, बरसात में पूरा दिन भर बैठते थे, उससे 4 घंटे में उनका भी कामकाज हो जाता था। ऐसा एक मैकेनिज्म हम सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और है, जब फेरी वाले को उठाने आते हैं बीएमसी वाले, तो देखा जाता है जो पूरी भाजी होती है गाड़ी पूरी पलट देते हैं रोड पर और फिर लेके जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। भाजी पाला उसको म्यूनसिपाल्टी को अपने गाड़ी में भरकर लेके जाने का पूरा अधिकार है। फिर उसको उसने ख़राब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसानों ने इसको बहुत मेहनत करके उगाया है। कहाँ का भाजी कहाँ तक पहुँचाने का काम हो रहा है, इसलिए उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय करना ठीक नहीं है। महानगर पालिका ने ऐसा कोई कार्रवाई भी अगर करते हैं तो महानगर पालिका के पास एक सिस्टम है, महानगर पालिका का ऑफिस के पास, तो फिर वापस उसको नीलाम करते हैं और वो बेचने की व्यवस्था भी है। लेकिन हमारे कुछ अधिकारी भी इस प्रकार से, क्योंकि पैसे इनके पास इतने आ जाते हैं तो उनको गरीबों के बारे में कोई हमदर्दी है ही नहीं, हमदर्दी नहीं है, इसलिए सारा चलता है। लेकिन ये एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, सारे लोगों ने मिलकर इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक महिला थी, रो रही थी, यहाँ पे बता रही थी उनके दुख दर्द की, भूखा सोना पड़ता है बच्चों के लिए, वो परेशान है। देखिए, आप जब लोगों के नज़दीक आते हो, मीडिया हो या तो पॉलिटिशियन हो, तब लोगों की परेशानी अपने को पता चलता है। अब उन्होंने कहा कि लोन तो सरकार ने हमको दे दिया, लेकिन अभी धंधा बंद होगा तो हम लोन कहाँ से भरेंगे? बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में फ़ी तो भरना पड़ चाहिए, नहीं तो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाएंगे। तो ये सब बुनियादी मुद्दे हैं ना, तो इसका रास्ता गवर्नमेंट को निकालना पड़ेगा। अब किसी एक ने कहा कि लाड़की बहन हो गया, लाड़का मेहुना हो गया, तो लाड़का फेरी वाला भी बना दो, उसको भी एक 1500 रुपये आ जाएगा महीने का, और राशन तो मोदी जी दे रहे, तो जिएंगे, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। लड़ना तो पड़ेगा ना। देखिए, सरकार भी हम में से कोई ना कोई चला रहा है, उसके भी मन में संवेदना है, उसके भी मन में भावना है, लेकिन सरकार के पास भी इतना सारा काम होता है, सरकार को बताना पड़ेगा। इसलिए बताने के लिए कि एमएलए, एमपी, नगर सेवक, पार्टी के पदाधिकारी, ये सारे होते हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। तो ये फेरी वालों की समस्या हम देखते देखते दूर कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत मुंबई शहर के लोगों में है। हटाओ, लेकिन जो हम लोग पात्र लोग जो बैठे हैं इतने सारे, उसके तो हमके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। हमारा हाथ पे दो मत दो, हमारा हाथ हमको हमारा दे दो। हमें जो खादर साहब ने जो निर्णय लिया है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो आगे का जो प्रोग्राम नक्की होगा, उस प्रोग्राम के सबको हमको शामिल होना है। बीएमसी हमको बैठने नहीं देती है, आरपी वाले बैठने नहीं देते, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम जनता, हम 40 साल से धंधा लगा रहे, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग को जगह दो, नहीं तो नौकरी दो, हम लोग को घर चलाने को पैसा दो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इतने दिन से बैठे हैं, कोई बीमार है, कोई मरीज है, हम लोग को पैसा चलेगा। किसी का बच्चा बीमार रहता है, किसी को कुछ बीमारी है, तो घर चलेगा कैसा? हम लोग को खाना पीना मांगता है कि नहीं? तुम लोग भगाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम लोग 40 साल से हम लोग बैठा है, हम लोग को लाइसेंस नहीं कि जगह नहीं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तुम्हारे पास में ही आएंगे ना। हम लोग को कुछ मांगता है कि नहीं? 2 वक्त का खाना तो मांगता है ना। हम लोग को धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमको 2 वक्त का रोटी मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता है। हम लोग पैसा निकालेगा उसके हम लोग पेट भरता है। तो तुम लोग राजगद्दी पे बैठ के क्या कर रहे? आम जनता ऐसा कैसा है? हम लोग बारिश में भीगते हैं, इधर बैठते हैं, मच्छर काटते हैं, तो भी हम लोग पेट भरते हैं, तो भी तुम लोग हम लोग को भरने नहीं देते। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आएंगे क्या हम लोग? तुम लोग को बस राजगद्दी में बैठ के तुमको पैसा आता है, हम लोग को रात दिन मेहनत करेगा तो भी पैसा आएगा, नहीं तो कौन देने वाला?
हम लोग को लोन दिए, बराबर? यही कि हाथ उठा के बोलो तो भाई आज शेट्टी साहब को पता होना चाहिए 10,000, 20,000, 50,000 लोन लेने के बाद अगर हम लोग को लोन नहीं भरेंगे तो चलेगा कैसा? आज जून का महीना स्कूल की फीस बच्चों की भरना है, लाइट बिल है, घर का भाड़ा है, बीमारी है, तो ये कैसा चलेगा? शिंदे सरकार बहनों को 1,500 रुपया दे रही है, बराबर? एसएससी पास को 6,000 रुपया, 12वीं पास को 8,000 रुपया और MBA वालों को या जो भी उसको 12,000 रुपया। तो बहनों को और भांजों को खुश करता तो जीजा लोग का क्या आप लोग बोलोगे नहीं? जीजा को भी हक बन जाएगी शेट्टी साहब। मेरी वालों के सर घर में राशन नहीं है शेट्टी साहब, मैं ये नहीं कहता हूँ, लाइट का बिल, उनकी स्कूल की फीसें नहीं भरी गई है, तो आप हमारे माए बाप हो इधर के, कम से कम आपको इतना तो ध्यान रखना कि आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार अगर सरकार है तो सरकार के अंदर आप थे सर, आपको पता होगा कि क्या क्या पीड़ा है। फेरी वाला कोई रोड पे नहीं बैठना चाहता है, इनमें से जितनों के बच्चे, मैं नहीं चाहूंगा कि आने वाले बच्चे रोड पे बैठेंगे, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि बस सर्विस करके हम भी कहीं ऑफिस में बैठ जाओ। तो इसीलिए सर मेरी आप लोग से और शेट्टी साहब से गुजारिश है कि जहां आप बोलेंगे हम आने को तैयार है, मगर शेट्टी साहब आप शिंदे साहब को रिक्वेस्ट कीजिए कि इसके अंदर इन्वॉल्व है। 2014 का कानून अमल बजाने में हम लोग तैयार है, मगर जब तक हमको रोजगार करने तो जहां बैठे वहां बैठने दो। कोई भी आएगा हेरा गहरा पिटीशन फाइल करके फेरी वालों को भगा देगा, तो हम लोग क्या फुटबॉल है कि हम लोग क्या कोई एकदम गहले कैसे? हमारा भी खानदान है, फेरी वाला अगर 3 दिन बम्बई में भाजी बंद कर देगा ना तो बता दो मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ कि किसको भाजी मिलेगी करके, किसी को भी नहीं मिलेगी भाजी। ये आदमी सुबह उठ के 4 बजे उठ के आदमी भाजी लेने जाता है, किसके लिए? ताकि सबका परिवार चले। फुटपाथ के ऊपर फ्रूट बेच करके उसके कमाई से जो आया उसके हिसाब से हमने अपना घर चलाया। हमारा जो है छोटा सा रूम था यहाँ ईस्ट में अम्माबाड़ी में रहते थे, यहाँ बगल में ही है। यादव है ये बड़ा है, MBA किया, उसके नीलेश है एडवोकेट, वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, उसके बाद LLB अभी LLM किया और प्रैक्टिस करता है। ये डिंडोसी कोर्ट, बोरीवली कोर्ट, हाई कोर्ट भी जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ जाता है। दूसरा हमारी लड़की है, लड़की भी चार्टर फाइनेंस अकाउंट की, वो भी डबल ग्रेजुएट है। तो ये जो है बच्चे हमारे डबल ग्रेजुएट हुए, वो देन जो है हमने धंधा करके ईमानदारी से उनको पढ़ाया। ये फेरी वालों का समाज है, बहादुर समाज है, ये मेहनत करके अपना घर चलाता है और बच्चों को और समाज को विकसित करने का काम करता है। तो सरकार उसको मदद करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको जगह देना चाहिए। यादव, और आज का जो जैसे कि सभा जो हमने किया फेरी वाले और फेरी वालों का क्या योगदान है समाज में, अहम मुद्दा ये है कि जो फेरी वाले होते हैं, फेरी वाले सिर्फ एक फेरी वाले नहीं होते हैं, वो अपने परिवार को और अपने समाज को भी बड़ा करते हैं। जब एक बेरोजगार आदमी जब वो रास्ते पर फेरी का धंधा करता है तो वो अपने परिवार को और अपने बाल बच्चों को शिक्षा देता है, और वो बड़ा होकर के जब वो शिक्षित होता है कहीं ना कहीं समाज में वो कंट्रीब्यूट करता है। एक शिक्षित समाज बनता है, एक सभ्य भारत बनता है और एक विकसित भारत बनता है। तो आज सरकार से हमारी यही मांग है कि जितना भी मुंबई हो या महाराष्ट्र या पूरा देश कहीं भी, तो फेरी वालों के लिए भी एक सिस्टम बने जहां उन्हें कुछ सहायता प्राप्त हो, ताकि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार के अपने बच्चों को वो पढ़ा सके, एक अच्छी शिक्षा दे सके। एक अच्छा शिक्षित ही भारत का अच्छा नागरिक बन सकता है और भारत को विकसित कर सकता है। तो बहुत बड़ी संख्या है, सरकार उनके बारे में सोचे। मेरे पिताजी भी आज जब मुंबई में आए, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हमारा पूरा कुटुंब, तो उन्होंने हम मुंबई में आने के बाद फेरी का ही धंधा किया। उनकी शुरुआत वहाँ से हुई और फेरी का श्रम करते हुए सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक हमने वो मेहनत देखी है, और वहाँ से पैसे कमाकर घर परिवार चलाना और हमें शिक्षा देना और शिक्षा कितनी महंगी थी वो हम सब जानते हैं। आज हमने ग्रेजुएशन किया, MBA किया, LLB किया, और हम सब भाई बहन कहीं ना कहीं जॉब पर हैं, मेरा अपना व्यापार है। तो ये फेरी वाले की ये ताकत थी कि उन्होंने सही दिशा में हमें ले जाने का काम किया। और इसके साथ ही पूरे मुंबई में ऐसे लाखों फेरी वाले हैं जिन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है।
तो ये एक माध्यम है। सरकार को मैं गुजारिश करता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे हर फेरी वालों को हाथ मजबूत करे, ताकि वो अपने परिवार का हाथ मजबूत करे, अपनी आने वाली संतान का हाथ मजबूत करे और देश मजबूत हो, देश विकसित हो। यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश हरिहर यादव, एडवोकेट नीलेश हरिहर यादव है। मैं ग्रेजुएशन कुछ 2014 में कंप्लीट किया, कंप्यूटर साइंस। आफ्टर दैट मैंने होटल लाइन भी स्टार्ट किया था, और उसके कुछ समय बाद मुझे रियलाइज़ हुआ लॉ करना है। तो वो परिस्थितियों में सिचुएशन ऐसा था कि जहाँ पे फैमिली का सपोर्ट मिला मुझे। काफ़ी लेटली स्टार्ट हुआ था, स्टडीज़ चल ही रहा था, वो इन बिटवीन ऐसा टाइम था कि आगे फर्दर स्टडीज़ करूँ या जॉब करूँ, बट वो सिचुएशन में फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी। तो वो फिर मैं स्टैंड लिया, और अभी भी मतलब आगे भी फर्दर स्टडीज़ चल रहा है, प्लस प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज फैमिली है पीछे, इसकी वजह से। और अभी जो चल रहा है सिचुएशन, जो मार्केट का भी स्थिति है, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, ना कि 100, 200, 1000 होंगे। पूरी मुंबई जहाँ तक देखेंगे हर स्टेट में यही बातें चल रही है, जहाँ पे हर फेरी वालों को एक अवसर मिलना चाहिए कि वो आगे रोज़गारी उनका चलता रहे, परिवार है उनके पीछे, ना कि वो शादीशुदा है सब। हर फेरी वाला एक शादीशुदा ही है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कोई है। तो उनके लिए कोई ना कोई रास्ता सरकार निकालनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोर्ट में भी ये केसेस चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग है, कुछ अभी और भी आगे चलने वाले हैं, जो अभी हम प्रोसीड करने वाले हैं PIL के थ्रू। तो मेरा ये गुजारिश है सरकार से, कोई ना कोई एक कंक्लूजन पे आ सकती है सरकार, जो एक नया कानून ला सकती है, जो फेरी वालों के लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा और ज़रूरी है हर एक भारतीय के लिए। थैंक यू।